देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। औरंगाबाद में एक संघी पति ने अपने 2 मासूम बच्चों के सामने ही तलवार से काटकर अपनी पत्नी की न सिर्फ हत्या कर दी बल्कि किरासन तेल छिड़क उसको जला डालने का भी प्रयास किया। घटना गोह थाना क्षेत्र के गम्हारी गांव की है। आरोपी पति लालदेव चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच मृतका के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। तलवार से मम्मी के काट दिया था, सर भी काट दिया था और हाथ भी। तो मम्मी चिल्लाने लगा, तू बोली बोला चाचा को, तो फिर मार दिया तो पापा ना। तब बोला ना कि तुम लोग भी चिल्लाएगा ना तो तुम लोग को भी काट देंगे। पापा बोले तो चाचा चाची हुला कर रहे थे, वहाँ खिड़की थाना से हुला कर रहे थे। हाँ, तो आगे आग उग लहरा दिए। हाँ, मट्टी का तेल छीटा अथी कर दिए थे। और पुलिस गई थी घर में। हाँ, लुका गया था पापा, छत पे साझा पे तलवार लुका दिए थे। अब लुका गए थे। जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला कि अंदर में 2 बच्चे भी हैं उनके। एक बच्ची है, इसका नाम क्रांति कुमारी है, और एक बच्चा था, छोटा बेटा है उनका लाल बहादुर का, उसका नाम जो है विशाल गौरव है। वो दोनों घर के अंदर ही हैं। लोग जब दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो धमकी दे रहा है अंदर से कि हमें ज़्यादा प्रेशर दोगे तो दोनों को, बच्चों को भी जो है मार देंगे। तब हम लोग जो है प्रेम से समझा बुझा करके किसी तरीके से दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलवाने के बाद वो भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल की मदद से पकड़े, तब बच्चों को सुरक्षित वहाँ से निकाले। गिरफ्तार कर लिया गया आरोपी। हाँ, गिरफ्तार कर लिया, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगाबाद में पुलिस टीम की एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई, जिसमें स्कॉर्पियो चालक की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पुलिस इंस्पेक्टर समेत कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना NH2 पर नगर थाना क्षेत्र के जसोया मोड़ के पास की है। बताया जाता है कि यूपी के गोंडा जिले के वजीरगंज थाने की पुलिस पश्चिम बंगाल के कोलकाता से फरार प्रेमी युगल को बरामद कर यूपी ले जा रही थी कि रास्ते में जसोया मोड़ के पास चालक ने स्कॉर्पियो पर से अपना नियंत्रण खो दिया और स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े एक ट्रक कंटेनर से टकरा गई। घटना में स्कॉर्पियो चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बरामद प्रेमी युगल तथा टीम का नेतृत्व कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर समेत 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों को औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां आवश्यक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें NMCH जमुहार रेफर कर दिया है। यूपी पुलिस स्कॉर्पियो गाड़ी से कहीं से छापामारी करके वापस यूपी जा रही थी। इसी क्रम में जसोया मोड़ के पास स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर कंटेनर से टकरा गई, जिसमें एक स्कॉर्पियो चालक की मृत्यु हो गई
और उसमें सवार यूपी पुलिस के पदाधिकारी जवान थे जो जख्मी हो गए, जिन्हें नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो कितने लोग हैं जख्मी? कुल 7 हैं, जिसमें 6 जख्मी हैं, 1 मृत होगा। लोग कहाँ जा रहे थे सर? कहाँ से छापेमारी? ये बंगाल से शायद जा रहे थे छापेमारी करके। हाँ, यूपी जा रहे थे। स्वर्णों के हित में सरकार के द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के उपलक्ष्य में स्वर्ण अधिकार मोर्चा ने आज विजय जुलूस का आयोजन कर सरकार के प्रति अपना आभार प्रकट किया। इस मौके पर स्वर्ण अधिकार मोर्चा के सदस्यों ने अपनी खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाइयां भी बांटी। माननीय प्रधानमंत्री का भी आभार प्रकट करते हैं। भारत के समस्त जितने भी सवर्ण संगठन हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए और अपने संघर्ष की उपलक्ष्य में आज का विजय जुलूस हम लोग निकाले हैं। समानता का अधिकार जो कि कानूनी बात बनकर रह गई थी और धरातल पे उसको हम सवर्ण महसूस कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज विजय जुलूस का आयोजन किया गया है। हाँ, कश्मीरी फैशन मेला डाक बंगला सदर अस्पताल के बगल में रमेश चौक औरंगाबाद। अगर आप भी खरीदारी करना चाहते हैं तो आइएगा जरूर। जी हाँ, आप भी आइए और पूरे परिवार को लाइए और अपने पड़ोसी को भी लाइए। हमारे यहाँ कश्मीरी शॉल, स्टॉल, चादर, बेबी कंबल, लोही, कोरियन कंबल, मिंक, रजाई, कार्डिगन, कुर्ती, स्वेटर, जैकेट, बाबा सूट, नई तकनीकियों से बना हुआ नई वैरायटी के लिए हमारे यहाँ पधारें। साथ बच्चों के लिए भी सभी वूलन ड्रेस उपलब्ध है। साथ 50% की भारी छूट। 100 रुपए में 3 बेबी कंबल, 300 रुपए से किड्स जैकेट शुरू। जी हाँ, 600 रुपए से मेंस जैकेट शुरू। सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने का विरोध करते हुए औरंगाबाद के दाऊद नगर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रखंड इकाई द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। संगठन के जिलाध्यक्ष टुल्लू रावत के नेतृत्व में नेता एवं कार्यकर्ता नगर परिषद कार्यालय के पास से जुलूस निकालते हुए भैखरुआ मोड़ पहुँचे, जहाँ इनके द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के बाद जिलाध्यक्ष टुल्लू रावत ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि पूरे देश में जब 15% आबादी वाले सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है तो फिर 85% मूल निवासियों को 90% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हम लोग का मांग यही है कि इस पूरे देश में सवर्णों की आबादी 15% है, जिसमें कि उनको आर्थिक आधार पर उनको 10% आरक्षण दिया गया, जबकि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। SC, ST, OBC अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग 85% है। तो जब 15% वाले को 10% मिल सकता है आरक्षण, तो फिर हम 85 वाले को तो हम लोगों को 90 डिमांड है कि 90 दिया जाए। ये भीम आर्मी का डिमांड है, और नहीं तो फिर जो 10% आरक्षण दिया ये पुनः वापस ले, अन्यथा इनके विरुद्ध भीम आर्मी पूरा ऑल इंडिया ग्रुप में उग्र आंदोलन। औरंगाबाद जिले में 15 जनवरी से अगले 5 सप्ताह तक के लिए शुरू होने वाले मीजल्स तथा रूबेला के सघन टीकाकरण अभियान को लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में आज खास तौर से मीडिया कर्मियों के लिए सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल लगभग 10 लाख बच्चों को इसका टीका लगाया जाना है, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि एमआर टीकाकरण को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, जिसे मीडिया ही दूर कर सकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया इसे लेकर फैलाई जा रहे अफवाहों को रोकने में मदद करे, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। मीजल्स रूबेला वैक्सीन कैंपेन अभियान स्वरूप में 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। हर जगह की तरह औरंगाबाद जिले में भी 9 महीने से 15 साल के जिले के सभी बच्चों को
चाहे वो घर में हो, आंगनबाड़ी में हो, विद्यालय में हो, किसी मजदूरी के स्थल पर हो, इधर उधर हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी बच्चों को हम लोग इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए उनके उम्र के पहले साल से लेकर 15वें वर्ष तक के बच्चों को हम लोग वैक्सीन देंगे, टीकाकरण करेंगे। 23 मोबाइल टीमें हैं, लगभग 2466 सत्र चलेंगे बाहर स्कूलों में, केंद्रों पर, आंगनवाड़ी में, बस स्टैंड सब मिलाकर। सुपरवाइजर 1798 काम करेंगे, उनके नीचे टीका देने वाले 6487 का आंकड़ा है हमारे पास। सभी ब्लॉक में ये काम करेंगे। मार्कर पेन दे रहे हैं हम लोग, चुनाव की तरफ जिसका हो जाएगा उसको लगा देंगे ताकि 2 बार नहीं ले लें गलती से, ये भी जानना जरूरी है। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो इसके लिए अफवाहों से दूर रहना है हमें। मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं होगा मगर उसके बारे में अफवाह हो जाती है कि उसका जी घूम रहा है, उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, बुखार आ गया। खुदा न खास्ते कोई बच्चे की जब ऐसे कभी भी दुर्भाग्यवश कुछ मृत्यु होती है तो उसको टीके पे मार देते हैं लोग, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हम लोग वैज्ञानिक तौर पे पुष्टि करवा चुके हैं। औरंगाबाद में आज उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब मिट्टी भराई के काम में लगी एक जेसीबी में अचानक आग लग गई। घटना नरारी थाना क्षेत्र के बिजली परियोजना एनपीजीसी के गेट नंबर 1 के पास की है। आनंद फानन लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। जेसीबी मालिक शालिग्राम सिंह ने बताया कि आग कैसे लगी इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।